नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई देश बंटता है तो क्या सिर्फ जमीन पर लकीरें खिंचती हैं या वो लकीरें, वो सरहदें लोगों के दिलों के अंदर भी बन जाती हैं। आज हम कमलेश्वर की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी कितने पाकिस्तान के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक तारीखी घटना, एक हिस्टोरिकल इवेंट किसी इंसान की रूह को, उसकी आत्मा को अंदर से तोड़कर रख सकता है। कहानी की शुरुआत ही होती है कथावाचक के इस एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो मन में बेचैनी पैदा कर देता है। कितना लंबा सफर है और ये भी समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान बार बार आड़े क्यों आता रहा है। सोचिए, यहाँ बात किसी मंजिल की नहीं हो रही, मीलों के सफर की नहीं हो रही, बल्कि ये तो यादों का, दर्द का और उन जख्मों का सफर है जो शायद कभी भरते ही नहीं। तो इस कहानी की गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम कथावाचक के साथ ही उसकी यादों के सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे उसकी अंतहीन यात्रा, उसके सफर का पहला पड़ाव जहां मेहंदी की महक है, फिर वो चांदनी रात वाला दूसरा पड़ाव, उसके बाद निर्वासन और उसके अंदर का बिखराव, और फिर तीसरा पड़ाव जहां एक सवाल है और है कोई, और आखिर में हम समझेंगे कि असल में कितने पाकिस्तान मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। इस कहानी में जब पाकिस्तान शब्द आता है तो इसका मतलब सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत ही गहरा। तो क्या है पाकिस्तान? कहानी के मुताबिक ये कोई मुल्क नहीं, बल्कि एक दुखद सच्चाई का नाम है। एहसास की रुकी हुई हवा ही पाकिस्तान है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एहसास की रुकी हुई हवा मतलब एक ऐसा खालीपन, एक ऐसी घुटन जहां पहले अपनेपन की, प्यार की, एक जुड़ाव की ताज़ी हवा बहती थी। अब वो हवा थम गई है और वही ठहराव, वही खालीपन पाकिस्तान है। कथावाचक खुद अपनी इस टूटे बिखरे सफर को समझने के लिए इसे 3 पड़ावों में याद करता है। पहला, जब हवा में मेहंदी के फूलों की महक थी। दूसरा, चांदनी रात में बन्नों का वो मंजर। और तीसरा, वो एक सवाल, और है कोई? तो चलिए एक एक करके इन पड़ावों को देखते हैं। तो पहला पड़ाव हमें ले जाता है चुनार। ये वो वक्त है मासूमियत का, भोलेपन का, एक ऐसा दौर जिसकी पहचान है हवा में घुली मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू और एक प्यार जो अभी अभी पनप रहा है। ये वो चुनार था जहां गंगा नदी बहती थी, भरथरी का किला था, ईंटों वाली तंग गलियां थीं, नदी के किनारे चुंगी की कोठरी, मेहंदी की बाड़ें। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग बहुत आसानी से, बहुत स्वाभाविक तरीके से एक दूसरे से घुले मिले थे। ये उनकी साझा दुनिया थी। बंटवारे की वो रुकी हुई हवा आने से बहुत पहले की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां दिलों में कोई सरहद नहीं थी। लेकिन फिर फिजा बदलने लगती है, बंटवारे का तनाव बढ़ने लगता है और इसी तनाव के बीच बन्नों की आवाज आती है, जिसमें धमकी भी है, प्यार भी और बेबसी भी। वो कहती है, तुमने शहर छोड़ा तो गंगा जी यहाँ है, सोच लेना। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये तो अपने प्यार को, अपनी दुनिया को टूटने से बचाने की एक बहुत ही दर्दनाक आखिरी कोशिश है। और अब आता है दूसरा पड़ाव, वो पल जब सब कुछ टूट जाता है। ये वो लम्हा है जहां एक देश का बनना, एक देश का टूटना, एक इंसान के लिए उसकी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से जाकर जुड़ जाता है। बंटवारे की खबर किसी अखबार की सुर्खी बनकर नहीं आती, नहीं, वो आती है रात के सन्नाटे में एक चीख की तरह। कादर मियां, बन गया साला पाकिस्तान, भैया अब बन गया पूरा पाकिस्तान। और ये आवाज, ये चीख उस रात के खौफ से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाती है। और जिस पल बाहर ये शोर है, ठीक उसी पल कथावाचक अंदर एक और टूटन देख रहा है। वो बन्नों को देखता है जो अभी अभी माँ बनी है और वो दर्द से तड़प रही है। वो कहती है, ये फटे जा रहे हैं। जैसे बाहर मुल्क का सीना चीरा जा रहा है, वैसे ही अंदर बन्नों का शरीर टूटने की कगार पर है। वो इस मंजर को कैसे याद करता है? वो कहता है, दूध की टूटी टूटी फुहार जैसे इत्र के फव्वारे में कुछ अटक गया हो। देखिए कितनी खूबसूरत और साथ ही कितनी खौफनाक तस्वीर है ये। एक खूबसूरत चीज जो टूट गई है, बिखर गई है, और यही तस्वीर, यही याद उसके जहन में एक गहरे जख्म की तरह हमेशा के लिए रह जाती है। ओ बन्नो, ये मैंने क्या देखा था? और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। उस रात बन्नो की तकलीफ, उसकी निजी पीड़ा और बाहर देश के बंटवारे की खबर, ये दोनों चीजें
कथावाचक के दिमाग में मिलकर एक हो जाती हैं। एक ही सदमा, एक ही ट्रॉमा। अब उसके लिए पाकिस्तान नक्शे पर एक देश नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान उस रात का दर्द है, वो बेबसी है, वो टूटन है। और इस सदमे का नतीजा क्या होता है? निर्वासन, एग्जाइल। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से, एक शहर से निकाला जाना नहीं है, ये तो खुद अपनी पहचान से, अपने आप से निकाला जाना है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ था चुनार, जहाँ मेहंदी के फूल थे, गंगा का पानी था, अपनापन था, एक पूरा वजूद था। और दूसरी तरफ है निर्वासन, जहाँ सिर्फ अपमान है, बंजारापन है, सीने में एक खंजर है और एक टूटी फूटी बिखरी हुई पहचान। मतलब उसका एक जगह से दूसरी जगह भटकना असल में उसके अपने अंदर के बिखराव को दिखाता है। जैसे देश के टुकड़े हुए, ठीक वैसे ही वो खुद अंदर से टुकड़े टुकड़े हो गया। और ये भटकाव दिखता भी है। वो अपमान के साथ चुनार छोड़ने पर मजबूर होता है। मुगल सराय से सफ़र शुरू होता है, फिर इलाहाबाद, बम्बई, काम की तलाश में भटकता रहता है और आखिर में उसे पूना में एक फैक्ट्री में काम मिलता है। और काम क्या है? नकली हाथ पैर बनाना, कृत्रिम अंग बनाना। सोचिए, ये कितना बड़ा प्रतीक है। एक इंसान जो खुद अंदर से टूटा हुआ है, अधूरा है, वो अब दूसरों के अधूरे शरीर बना रहा है। और फिर सालों बाद आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव, एक ऐसी मुलाकात जो पहले के सारे जख्मों को फिर से हरा कर देती है। एक अंतिम सामना। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात बन्नो से होती है। बन्नो की हालत ऐसी है कि उसे देखकर लगता है वो एक वेश्या बन चुकी है। और वो कथावाचक को देखकर सिर्फ 3 शब्द कहती है, और है कोई? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये तो कथावाचक के सीने पे किया गया एक आखिरी सबसे गहरा वार है। और कथावाचक के मन में बस एक ही सवाल घूमता रह जाता है, जिसका कोई जवाब नहीं है। तू किससे बदला ले रही थी? मुझसे, अपने से या पाकिस्तान से? वो समझ ही नहीं पाता। क्या बन्नो का ये हाल उसकी वजह से है, या वो खुद को सजा दे रही है, या फिर वो उस पाकिस्तान से बदला ले रही है, उस सोच से, उस बंटवारे से जिसने उन दोनों की दुनिया ही उजाड़ दी। और यही हमें कहानी के सबसे अहम, सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। आखिर कितने पाकिस्तान हैं? कहानी का निष्कर्ष यही है कि बंटवारे का सदमा कोई एक बार हुई घटना नहीं है। ये खत्म नहीं होती, एक ऐसी सच्चाई है जो बार बार लगातार दोहराई जाती रहती है। कथावाचक को आखिरकार ये समझ आता है कि जब भी किसी के अंदर एक पाकिस्तान बनता है तो इंसान आधा रह जाता है। उसकी फसलें तबाह हो जाती हैं, गलियां सिकुड़ जाती हैं, आसमान कटा फटा सा लगता है, बादल खाली हो जाते हैं और वो एहसास की हवा कैद हो जाती है। मतलब ये अंदर का बंटवारा एक ऐसी ताकत है जो इंसान के भीतर की हर अच्छी, हर खूबसूरत चीज़ को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि इतिहास के बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े सदमे सिर्फ ज़मीन पर, नक्शों पर सरहदें नहीं बनाते। नहीं, वो सरहदें तो लोगों के अंदर बन जाती हैं, रिश्तों के बीच खिंच जाती हैं, यादों में बस जाती हैं। और ये वो सरहदें हैं जिन्हें पार करना शायद नामुमकिन है। और आखिर में कथावाचक का बस यही एक सवाल हवा में गूंजता रह जाता है, कहाँ कहाँ भागता रहूं जहाँ पाकिस्तान न हो? कोई ऐसी जगह कैसे मिले जहाँ ये पाकिस्तान न हो? कैसे भागे कोई? ये सवाल ही बताता है कि उस सदमे से भागना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो बंटवारा, वो पाकिस्तान अब कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद उसकी अपनी पहचान का, उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है।